नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। डेफिनेटली इस इमेज को देखकर यूएस और वेस्टर्न मीडिया को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने वाली है, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले जब पीएम मोदी रसिया विजिट में गए थे और यहाँ जाने के बाद में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से पीएम मोदी को नवाजा गया था, उस वक्त भी यूएस समेत वेस्टर्न मीडिया जो है क्वेश्चन मार्क रेज किया था कि यूक्रेन के इशू पे आपका क्या कहना है। और एक बार फिर यहाँ पर यूएस जो है इस इमेज को देखकर, क्योंकि पीएम मोदी जो है वो रसिया विजिट में है, क्योंकि ब्रिक्स 2024 की समिट यहाँ पर रसिया में आज से स्टार्ट हो चुकी है, आज से लेकर 22, 23, 24 तक रहने वाली है। और यहाँ जब पीएम मोदी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में ट्वीट की जाती है रसिया के लिए अ कनेक्ट लाइक नो अदर्स, ट्वीट की जाती है ब्रिक्स के लिए अ कनेक्ट लाइक नो अदर, और नीचे लिखा जाता है थैंकफुल फॉर द वेलकम इन कजान। और जैसे ही वहां पर लैंड करते हैं, लैंड करने के बाद में ऐसी तस्वीरें बाहर निकल के आते हैं जहां पर रशियन केक, अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इनके साथ में पीएम मोदी का वेलकम किया जाता है। इवन की इन्हीं केक के साथ में यहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की भी यहाँ पर स्वागत की जाती है। और आपको बता दें कि इस ब्रिक्स समिट जो कि 16वां ब्रिक्स समिट है, जहां पर पीएम मोदी, जहां पर रशिया, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग समेत बाकी ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, इनके यहाँ पर जो लीडर हैं, ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गए हैं। और जैसे ही यहाँ पर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की यहाँ पर एक मीटिंग कंडक्ट होती है दोनों के बीच में, शुरुआत में यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से एक जोक की जाती है। मैं चाहता हूं पहले आप ये छोटी सी क्लिप जो है वो देखें। मंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Our relations are so tight that I thought that you would understand me without translation. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, कजान में आपका स्वागत है। इस बार एक्चुअली इस छोटी सी क्लिप में ये कहा गया है कि जब यहाँ पर दोनों लीडर आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर पुतिन ये कहते हैं कि हमारे बीच में जो रिलेशंस है ना, इतने ज्यादा मजबूत है, इतने ज्यादा क्लोज है कि हमें ट्रांसलेशंस की नीड यहाँ पर नहीं होने वाली है। क्योंकि पुतिन यहाँ पर रशियन लैंग्वेज में बात कर रहे थे और ट्रांसलेटर से हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पर बातें आगे ट्रांसमिट कर रहा था, और इसी जस्ट पहले यहाँ पर ये बातें बोली गई। लेकिन आज के टाइम में ना पूरा वेस्टर्न मीडिया, इवन की यूरोपियन मीडिया की बात करें, वो बेसिकली इसको लिख किस तरीके से रहा कि मोदी कॉल्स फॉर पीस इन यूक्रेन एज द ही मीट्स पुतिन इन ब्रिक्स समिट। वेस्टर्न मीडिया बेसिकली यहाँ पर इस पूरे ब्रिक्स समिट को और पीएम मोदी के विजिट को यहाँ पर यूक्रेन से भी कनेक्ट करना चाह रहा है। आगे इस पर हम बात करेंगे। फ्रांस 24 यहाँ पर लिखता है कि रशिया इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। इवन की वॉशिंगटन पोस्ट ने यहाँ पर यह लिखा, पुतिन जो आज के टाइम में ग्लोबल साउथ लीडर्स को होस्ट कर रहा है, ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है, बेसिकली इसका मेन पर्पस है वेस्टर्न क्लाउड को काउंटर बैलेंस करना। आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की यहाँ पर एक मीटिंग कंडक्ट होती है, और इसी बीच में यहाँ पर पीएम मोदी यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहते हैं कि हमें वी वांट पीस इन यूक्रेन। और आगे ये भी कहा गया कि पीएम मोदी की तरफ कि भारत जो है वो तैयार है, रेडी है टू हेल्प अचीव ट्रूस। ट्रूस मतलब आप कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट जो रशिया और यूक्रेन के बीच में होगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन जो वॉर है ये बेसिकली 2.5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। और इसको लेकर ना इंडिया ने इसके पहले भी ये बात कही थी कि यहाँ पर हमें पीस की जरूरत है, और इस बार पहले ही दिन यहाँ पर जाकर इंडिया की तरफ से पीएम मोदी कहते हैं वी वांट पीस इन यूक्रेन। और इस ब्रिक्स समिट 2024 खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर यूएस समेत इजराइल दोनों को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से, क्योंकि इस समिट में ईरान के प्रेसिडेंट पेजेस्कियन ये भी यहाँ पर शामिल होते हैं, जो डेफिनेटली इससे इजराइल समेत यूएस काफी ज्यादा चिंता करने वाले। इवन कि इस ब्रिक्स 2024 में यहाँ पर यूएन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ये भी यहाँ पर अटेंड किए हैं, जिनके अगेंस्ट में इजराइल ने यहाँ पर एक वारंट इशू किया था कि अगर ये जो पर्सन है इजराइल में एंट्री करता है तो इसे जेल में बंद कर दिया जाए एज ए पर्सोना नॉन ग्रेटा के तहत में। और इस ब्रिक्स समिट में ना पुतिन का मेन एजेंडा जो है ना वो है डी डॉलराइजेशन, क्योंकि पुतिन यहाँ पर कहते हैं कि जो डी डॉलराइजेशन है ये स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, खासकर वेस्टर्न को काउंटर बैलेंस करने के लिए। और इसके लिए ना एक ब्रिक्स करेंसी की बात एक लंबे टाइम से की जा रही है, जिसको लेकर इंडिया की तरफ से रुख ये रखा गया है कि इंडिया कंप्लीटली ब्रिक्स समिट को सपोर्ट नहीं करता है, हाँ पार्सली सपोर्ट करता है। इसके वेरियस रीजन हो सकते हैं कि यहाँ पर जो चाइना की जो करेंसी है मैंड्रीन, ये डोमिनेंस कर सकता है अगर डी डॉलरेशन हो जाता है तो। खैर आपको बता दें कि यहाँ पर इसी साल एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर यह कहा गया था कि जो यूएस डॉलर है, जो इसकी डोमिनेंस है आज के टाइम में, वो सिक्योर रहने वाली है। और यहाँ पर जो ब्रिक्स है ना, जो डी डॉलरेशन की जो बात कर रहा है, इसमें कोई भी प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये रिसेंटली रॉयटर्स के एक आर्टिकल में कहा गया था, जो कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आर्टिकल पब्लिश की गई थी। और अगर एक सेकंड के लिए मान भी ले कि
डीडॉलराइजेशन जो है या फिर डॉलर की जो डोमिनेंस है अगर वो कम होती है तो इसको लेकर यूएस क्या कर सकता है। फिलहाल तो यूएस में इलेक्शन कंडक्ट होने वाले नवंबर में और हाई पॉसिबिलिटी जहां पे ये कि ट्रंप जो है ये प्रेसिडेंट आगे बन सकते हैं। और ट्रंप ने एक बात ये कही थी कि अगर हमें ये खतरा दिखाई दिया कि जो डॉलराइजेशन है अगर ये संकट में है, डॉलर की जो वैल्यू है वो संकट में है, तो ट्रंप जो है इस खतरे को देखकर इंडिया के ऊपर में 100% जो टैरिफ है वो लगा सकता है। इवन की जो चाइनीज एक्सपर्ट है वो यहाँ पर ये बताते हैं कि यहाँ पर इंडिया जो है डीडॉलराइजेशन जो है इस एजेंडा को यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि रिसेंटली जो इंडिया और कनाडा के बीच में जो एक डिप्लोमेटिक वॉर गेम देखी गई जहां पर कनाडा की तरफ से इंडियन डिप्लोमेट के ऊपर में एलिगेशन लगाया जाता है कि ये इन्वॉल्व है हरदीप सिंह निज्जर के डेथ के मामले में। इसके बाद में 6 डिप्लोमेट को यहाँ से इंडिया कैनेडियन डिप्लोमेट को वापस कनाडा भेजता है और यहाँ पर जो डिप्लोमेट जो भारतीय डिप्लोमेट जो कनाडा में थे इनको यहाँ पर वापस लाया जाता है। और ये एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है डीडॉलराइजेशन करने के एजेंडे में। ऐसे चाइनीज मीडिया यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें जब ये निर्माण किया गया था ना जिस समय, तो उस वक्त इसमें 5 देश थे, एक्चुअली 4 ही थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन करता है, 5 देश बनते हैं और आज के टाइम में इसमें 9 देश हैं, जिसमें 9 देश में से इजिप्ट, ईरान, यूएई और इथोपिया ये 4 देश यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। वैसे तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन यहाँ पर ये यूएस और ब्रिक्स को फिलहाल भी बैलेंस कर रहा है। लेकिन अर्जेंटीना की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट चेंज होने के कारण ये ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं कर पाया। और एक टाइमिंग देखिए, ब्रिक्स समिट होती है यहाँ पर 22 से स्टार्ट हो रही है और कल के दिन हमने एक वीडियो अपलोड किया था, खासकर जब इंडिया और चाइना के बीच में जो LAC पर जो बॉर्डर को लेकर जो पेट्रोलिंग का जो पूरा मामला है, जो गलवान क्लैशेस के बाद में हमें देखने को मिल रहा था। देपसांग और देपचांग जो एरियाज है यहाँ पर जो पेट्रोलिंग थी इसको लेकर 4 साल से यहाँ पर जो टॉक्स है वो की जा रही थी। इवन 31 WMCC की टॉक्स हुई, इवन की वेरियस टॉक्स यहाँ पर देखी कि इसके बाद में ना आज से 1 महीने पहले भारत के NSA अजीत डोभाल जाते हैं यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, और यहाँ जाने के बाद में चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर वांग यी से मिलते हैं। इवन वहां जाने के बाद में पुतिन से मुलाकात होती है और इस बीच में बात की जाती है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से LAC के मामले में, क्योंकि LAC को लेकर जितने भी एरियाज है, चाहे दौलत बेग ओल्डी हो या फिर यहाँ पर गलवान वैली हो, पेंगोंग सो लेक हो, तमाम जो रीजन है, कुछ रीजन में पहले से यहाँ पर जो मामला है इसे रिजॉल्व कर लिया गया है, जो 75% की बात जयशंकर यहाँ पर कहते हैं। और कुछ मामले में देपसांग और देपचोंग जो रीजन है इसको लेकर यहाँ पर जो पूरी है बात वो की गई थी। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर इंडियन मीडिया इस बात को लिख रहा है, चाइना ने भी अपनी तरफ से कंफर्म किया कि यस, इंडिया चाइना के बीच में एग्रीमेंट हो चुके हैं, जिसमें जो स्टैंड ऑफ था वो खत्म कर दिया गया है ईस्टर्न लद्दाख वाले पोर्शन में। और अब यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में जो गलवान क्लैशेस के बाद में 2020 से अब तक कोई बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई थी, दोनों के बीच में लगातार कहीं कहीं LAC को लेकर टॉक्स हो रही थी। अब यहाँ पर जो पूरा मामला है ना, ब्रिक्स 2024 से पहले इसे रिजॉल्व कर लिया गया है। और जब ये इमेज यूएस समेत वेस्टर्न मीडिया का देखेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि यूएस कभी ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर इंडिया के जो रिलेशन है चाइना के साथ में अच्छे हो, और इसी का फायदा यूएस उठाना चाहता है कि इंडिया यूएस के साथ में मिलिट्री डील करे, वेपन्स को लेकर डील करे, इवन 31 जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं इसको लेकर भी डील करे, इसको लेकर बातचीत चली रही है। लेकिन ये जो पूरी प्लानिंग है ना यूएस की, ये रिसेंटली जो है वो धरी की धरी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे इमीडिएट जो फैक्टर है वो है कनाडा फैक्टर, जो अगले ही साल यहाँ पर G7 को होस्ट करने वाला है। और उसी बीच में यहाँ पर अगर इंडिया ब्रिक्स समिट में जाता है, चाइना से यहाँ पर बॉर्डर को लेकर जो इश्यूज हैं, LAC को लेकर, पेट्रोलिंग को लेकर, ये रिजॉल्व होता है। उसी टाइम में यहाँ पर ब्रिक्स 2024 में तीनों लीडर आपस में मिलेंगे और होप कि यहाँ पर रिमेनिंग जो डेट बचे हैं इस समिट के, यहाँ पर तीनों लीडर यहाँ पर आपस में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये जो है यूएस समेत वेस्टर्न मीडिया, इवन की यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक चिंता का विषय बनने वाला है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यार्स मिसाइल जो रिसेंटली न्यूज में था, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आपको बताना ये है कि ये किस देश ने इसे डेवलप किया है। आपके पास में ऑप्शन है यूक्रेन, रशिया, फ्रांस या फिर इंडिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।